फिल्म देख के जो बच्चे को जन्म देता है उनके बच्चे आवारा पैदा होते हैं। जय श्री राम। लेकिन जो भगवान की प्रतिमा और संतों की प्रतिमा को निहार कर फिर दिव्य आत्मा को आमंत्रित करके और विधिवत संसार व्यवहार करता है, उसके घर में तेजस्वी बच्चे आते हैं। श्री राम। सिनेमा ने सत्यानाश तो किया था, लेकिन अब टीवी के द्वारा जब वो घर घर में सिनेमा घुस गई, छोकरों की पढ़ाई, स्त्रियों का भोजन, पति की सेवा, ये सब अबराई पे छत पर आ गए। टीवी ने इतना दिमाग घेर लिया कि सत्यानाश कर रही। अभी देखना थोड़े ही दिनों में जनरेशन हमारा बहुत वीक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आंखों के चश्मे आ जाएंगे, आप देख लेना। परदेश में तो टीवी ने सत्यानाश किया, अब अपने देश में तो घुस गई। अब ये बोलना भी हिम्मत की बात है, नहीं तो ये लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, टीवी वालों को तो नहीं अच्छा लगेगा। कि संत के नाते समाज को जागृत करना चाहिए, जितना हो सके थोड़ा बहुत देखो, बाकी उसको जरा कनेक्शन कट आउट कर दो। बचपन में बच्चे देखेंगे बड़े दुराचारी हो जाएंगे। श्री राम। नजर कमजोर हो जाएगी। लड़की लड़कों के मन ही मन ओज और वीर्य नाश होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिल्म में दिखाते ना एक दूसरे को चिपकते रहते, वो होती है उनकी एक्शन, लेकिन बच्चों के शुद्ध हृदय होते, कोमल हृदय होते, वो उन पर इंप्रेशन पड़ जाती है। और बच्चियां जब 15 साल के इर्द गिर्द, 12 से 18 साल के इर्द गिर्द की होती है, तो वो चलचित्र देखकर मासिक धर्म के दिनों में उनके चित्त में और उत्तेजना पैदा होती, और फिर उनकी वीर्य ग्रंथि खुल जाती और नाश हो जाती शक्ति, तेजोहीन होने लगते बच्चे, याद शक्ति नाश होने लगती, जीवन शक्ति कम होने से थोड़ी थोड़ी बात में वो बच्चे चिड़िए हो जाते, कम ताकत, गुस्सा ज्यादा। उसका कारण बच्चे का दोष नहीं, आज के वातावरण ने सत्यानाश कर दिया। श्री राम। अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो तो उनको ऐसे संस्कार डालो कि ये मुसीबत को देखे ही नहीं फिल्म आदि को। श्री राम। ये संस्कार डालने में भी आपकी हिम्मत चाहिए, संस्कार की कहानियां सुनाने की भी हिम्मत चाहिए, नहीं तो फिर सत्यानाश हो जाए। पुरुष के शरीर में जो शक्ति बनती है, भोजन खाता है, रोज शेर भर भोजन खाता है, तो 40 दिन में 1.25 तोला वीर्य बनता है। पुरुष के शरीर में जो 7वां धातु बनता है उसको वीर्य बोलते हैं, और स्त्री के शरीर में जो बनता है उसको रज बोलते हैं। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र में वो ग्रंथि फुल होती है, तब 13-14 साल के बाद बच्चा की थोड़ी रौनक आती है, हाइट बढ़ती है, सब होता है। अब उसके बीच 21 साल के पहले अगर उनके शरीर से कोई भी कुचेष्टा हो गई अथवा उनके मन से, तो वो वीर्य ग्रंथि लीकेज हो जाती तो उसको सपन दोष बोलते हैं। लड़के की लीकेज हो जाती वीर्य ग्रंथि, उसको सपन दोष बोलते हैं, और स्त्रियों की उसको प्रदर रोग बोलते हैं। और ये चीज अगर प्रदर है या सपन दोष है तो उनका बीज कमजोर हो जाता है। कमजोर बीज से फिर बच्चे अपंग पैदा होते हैं, अथवा तो बचपन में ही चश्मा वाले बच्चा पैदा होता है, अथवा थोड़ा सा काम करे तो थकने वाले बच्चा पैदा होता है, मजबूत नहीं होते। जैसा बीज होता है ऐसा पौधा होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। बाजरा तुम हल्का डाल दो तो खेत में हल्के ही दाने आए। बाजरा मजबूत है, पक गया दाना, बराबर दाना पक गया, तब खेडूत उसको बीज में लाता है, कच्चे दाने को बीज में नहीं लाता है। ऐसे ही शरीर मजबूत हो जाता है, फिर संसार व्यवहार करता है, फिर जो बालक पैदा होता है तो जनरेशन ठीक रहता है। अच्छा, किसी को सपन दोष की या प्रदर रोग की बीमारी है तो क्या करो, 100 ग्राम आंवला, सूखा आंवला, उसको पाउडर बना दो कूट के, और 150 ग्राम मिश्री, उसका मिश्रण कर दो। रात को भोजन के बाद आधा तोला, 100 ग्राम नहीं, आधा तोला, 5 ग्राम भोजन के बाद पानी से लेना चाहिए, दूध के ऊपर नहीं होना चाहिए। आंवला में 5 रस है, कुल मिला के 6 रस है, एक ही आंवला में 5 रस है। और वो वीर्य को जो खत्म हो गया, नाश हो गया, या आदत पड़ गई है सपन दोष की या प्रदर की, और कई बच्चों को तो पता भी नहीं चलता, पेशाब में चला जाता है या से नींद में चला जाता है, बच्चियों को, बिचारियों को, देवियों को पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके चेहरे पर से माँ बाप को खोज लेना चाहिए। अगर चेहरे पर खील आ गए तो बच्चे के साथ इस रोग की वेदना। श्री राम। लड़के के साथ चाहे लड़की, तो उनको ये देना चाहिए, मिश्री वाली बूटी हमने नाम रखा है। अभी तो स्टॉल पे देते हैं, लेकिन आश्रम कितना बनाएगा? आप लोग बना के आपस में बांटो, आश्रम से बनती है और हम लोग बांटते हैं यथाशक्ति। एक आध टन साल में 1000-2000 किलो बनाए, हम तो लाख किलो बनाने बैठे तो कथा कौन करेगा?
आप लोग आंवला का चूर्ण, सूखा आंवला का चूर्ण बनाकर अपने कुटुंब में लिया करो। जिसको ये तकलीफ है वो तो बंद हो जाएगी, और नहीं है तभी भी ये फायदा करेगा, आंखों को फायदा करेगा, मस्तिष्क को फायदा करेगा, तंदुरुस्ती को फायदा करेगा। आंवला, आंवला समझ रहे आप? सूखा आंवला और मिश्री, 1.5 मिश्री और 1 किलो आंवला मिश्रण कर दिया। फिर आधा तोला रात को दूध, दूध नहीं पानी के साथ लेना चाहिए, दूध के ऊपर नहीं लेना। ये लेने के बाद आधा घंटे के बाद दूध पीना है तो पी सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का किताब आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। किताबें खलास हो रही है तो सब आदमी किताब मत लेना, एक आदमी ले और 4 आदमी पढ़े। श्री राम, किताबें भी कितनी छपाएं बाबा, हम कहां से लाएं इतना समय? जयराम जी की बोल दो। तो ये जो सेवा हो रही है समाज की, ये ऐसी सेवा, सत्संग की सेवा जो होती है, उससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं। आप बेटों को धन संपत्ति दे के जाओ, लेकिन उनमें अच्छे संस्कार नहीं है, तो वे बेटे अगर कुमार्ग में जाएंगे तो तुम स्वर्ग में पड़े होने, तो तुम्हारे पैसे से पाप हुआ के तुम्हारे को स्वर्ग में से पकड़ के नरक में धकेलेंगे, तुम्हारी संपत्ति से पाप हुआ है। और तुम नरक में पड़े हो और तुम्हारे छोरे सत्संग कर रहे हैं, तो तुम्हारे को, जैसे अज राजा को, अर्ज राजा नरक में था और जनक ने सत्संग सुना तो अज राजा की मुक्ति हो गई, देवदेही मिल गई। तो तुम धन संपत्ति छोड़ गए और तुम्हारे छोरे अच्छे रास्ते पे जाते हैं, तो तुम अगर नरक में भी हो तो तुम्हारे को स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। तो आप बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, बच्चों में ध्यान भक्ति होवे, बच्चे विद्वान बने, बच्चे अक्लवान बने, बच्चे याद शक्ति बढ़े, बच्चियों में भी अच्छे संस्कार पड़े, ऐसा बनाओ। ऐसा नहीं ढोर चराते चराते छोरियां ढोर हो गई, ढोर चराते चराते छोरे ढोर हो गए और फिल्म देख के छोरे आवारा बन जाए, ऐसा नहीं करो। स्कूलों में शिक्षा मिलती है, उसके साथ साथ कभी कभी ऋषि द्वार पर, संतों के द्वार पर बच्चों को भेजकर धर्म की, ज्ञान की, भक्ति की शिक्षा दिला दो। भक्ति की और माँ बाप की सेवा करने की बच्चों में शिक्षा होगी तो वो बच्चे तुम्हारे अच्छे रहेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। और बच्चों में अगर धर्म की शिक्षा नहीं रहेगी, माँ बाप के आदर की शिक्षा नहीं रहेगी, तो बच्चे बंदर छाप हो जाएंगे, जरा जरा बात में चिढ़ जाएंगे, जरा जरा बात में रिकाबी तोड़ देंगे। स्कूलों को गुरुकुल में बदलना होगा, अब देश की उन्नति होगी। स्कूलों में भी गुरुओं की दृष्टि से पढ़ाई हो, और शिक्षकों के जीवन में भी गुरुत्व का महत्व पता चले। शिक्षक पोस्ट बहुत ऊंची पोस्ट है, बड़ा बढ़िया दर्जा है। शिक्षक तो बहुत ऊंचा कक्षा है उसकी, शिक्षक का तो बड़ा आदर होना चाहिए। लेकिन शिक्षक अपना आदर हो ऐसा आचरण करना भी सीख ले। श्री राम महाराज, बात वो मैं बता रहा था, काशी यूनिवर्सिटी में कुछ शिक्षक मिले और उन्होंने एक ठराव पास किया कि विद्यार्थी शिक्षक का आदर नहीं करते और उच्छृंखल हो गए हैं। एक ठराव, एक कायदा पास किया कि विद्यार्थी शिक्षक को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरुपद से माने। अब ठराव करने से कोई श्रद्धा करिए हो नहीं सकता। कायदा बनाओ कि तुम हमारे को मानो, ये यार थोड़े होगा। आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाओ, छुपी हुई त्याग को, प्रेम को, उदारता को जगाओ, पुरुषार्थ को जगाओ, फिर बेटा तो मानेगा। बेटे का बाप भी तुम्हारे को राम राम करेगा और सलाम करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। कायदा बनाने से आदर नहीं होता है। शिक्षकों ने कायदा बना दिया कि विद्यार्थी आदर करे, विद्यार्थी के दिल पर इंप्रेशन डाल सको, ऐसी योग्यता आपकी विकसित करो हजूर। श्री राम। और विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि शिक्षक को खूब मान से देखे, आदर से देखे। और शिक्षक का कर्तव्य है कि नीतिमत्ता से, मर्यादा से रहे। बच्चों के जीवन का, कई स्कूलों में ऐसे हल्की मति के इस मास्टर घुस जाते, फिर बच्चों में गंदी आदत पैदा हो जाती, और ऐसे केस मेरे पास कई आए हुए। जयराम जी की। इसलिए सावधान होना चाहिए समाज को। ऐसे हल्की मति वाले, कुचेष्टा करने वाले, काम की निगाह से बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अमेरिका में ऐसा हुआ था, तुरंत सरकार सजग हो गई और टीवियों पे प्रोग्राम देने लगी, और हर हफ्ता में एक्सीडेंटली ओचिंता कुटुंबी स्कूल में जाए और मास्टर की हिलचाल और बच्चों पर निगाह कैसी पड़ती है वो कुटुंबी जाकर नजर डाले। ऐसा वहाँ बन गया है। हमारे कई शिष्य हैं, वे लोग बोलते हैं बाबा जी आज सत्संग में से फिर मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, शाम को देर से आऊँगा, क्योंकि आज मेरा वारा है स्कूल में जाने का। क्यों रे, तुम्हारी तो दुकान है केमिस्ट की। बोले दुकान तो है, लेकिन बच्चे ठीक पढ़ते कि नहीं, वालियों को कभी कभी स्कूल में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता है, हम लोग जाते हैं।
वहां की सरकार सतर्क हो जाती है और फैलावा कर देती है एकदम। हमारी सरकार जगती है बेचारी, लेकिन बड़ी देर देर से जगती है, बहुत आराम से जगती है। भगवान करे जगे तो सही, भले देर से जगे, लेकिन अब जगने के दिन आए। हमारी सरकार को भी इस विषय में जगना होगा, जरूर जगना चाहिए। बच्चे बच्चियां तो देश की सच्ची मूड़ी है। अब उनका ही अभी से नींव खत्म होने लगे तो फिर देश का तो सत्यानाश। रक्षक कहां से आएंगे, फौजी कहां से बनेंगे, नेता कहां से बनेंगे, धर्म धुरंधर कहां से बनेंगे? ऐसी स्कूलों से तो बनेंगे भाई, ये तो विद्या मंदिर है। इसलिए इन विद्या मंदिरों में सड़ा न पैदा हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। श्री राम, जय श्री राम।